लाला लाजपत राय की शहादत और डॉक्टर अंबेडकर पर फैलाया गया झूठ। जय भीम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे कुछ लोग झूठ के पर्दे में छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि लाला लाजपत राय की हत्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथ था। लेकिन आइए इतिहास के पन्ने खोलते हैं और सच्चाई को उसी रूप में देखते हैं जैसी वो थी। साल था 1928। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा था, जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसका पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने हजारों लोगों के साथ साइमन गो बैक का नारा लगाया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियां चली। बूढ़े लालाजी के सिर और सीने पर वार हुआ। खून बहा, पर आवाज गूंजी, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी भारत की आजादी की नींव बनेगी। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। यह था ब्रिटिश शासन का अत्याचार, किसी भारतीय का नहीं। लालाजी की मौत ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने कसम खाई, इस अन्याय का बदला लेंगे। उन्होंने जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से सॉन्डर्स नामक अफसर की हत्या हो गई। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। अब आइए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उस समय वो बंबई में समाज सुधार और शिक्षा आंदोलन चला रहे थे। वे ब्रिटिश या किसी भारतीय नेता की हत्या जैसी हिंसा से कोसों दूर थे। बाबा साहब ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने तो कलम उठाई, कानून लिखा और संविधान बनाकर जाति, धर्म और अन्याय के खिलाफ क्रांति की। जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने लालाजी को मरवाया, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का हथियार बंदूक नहीं, संविधान था। झूठ चाहे जितना भी फैलाया जाए, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। लाला लाजपत राय की शहादत, भगत सिंह की क्रांति और बाबा साहब का संविधान, ये तीनों भारत की आजादी और न्याय के 3 स्तंभ हैं। जय भारत, जय भीम।